Hello dear students, how are you? Welcome back. Exercise 13.3, question number 4. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. Length of leaves is given here in millimeter, nearest millimeter. Find the median length of the leaves. हमें यहाँ फाइंड आउट करना है मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, यानी कि पत्तों की जो मीडियन लेंथ है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टेबल में ये जो डेटा दिया हुआ है, दिस डेटा आर नॉट कंटिन्यूअस. Look over to here. 118 to 126, 127 to 135, 126 यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, कंटिन्यू नहीं हो रहा है, और यहाँ पे 135 जो है यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हो रहा है. सो द डेटा आर नॉट कंटिन्यूअस. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी विल रिड्यूस 0.5 in the lower limit and add 0.5 in the upper limit. ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं अभी इसका सॉल्यूशन. Since the data are not continuous, reduce 0.5 in the lower limit and 0.5 and add 0.5 in the अपर लिमिट. ठीक है ना. अब ये जो डेटा है, टेबल बनाते हैं हम, लेंथ इन मिलीमीटर, जो हम क्लास इंटरवल ही लिखेंगे. फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स. अब मैं ये पूछ देता हूं, ठीक है. हमें मीडियन लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो क्लास इंटरवल जो है ये मैं यहां पे लिख रहा हूं. लोअर लिमिट जो है उसमें से हम 0.5 जो हो वो रिड्यूस करते हैं, ठीक है. 118 में से माइनस 0.5 यानी कि 117.5, और यहाँ पे 126 में हम 0.5 जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है. 126.5, ठीक है ना. अब 127 में से अगर 0.5 हम माइनस करेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना. अब देखो ये रिपीट हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है ना. 126.5 टू 135.5, ठीक है. हो गया ना. कंटिन्यू. ओके. टू 153.5, या 153.5 to 162.5 and 162.5 to 171.5, then 171.5 to 180.5. हो गया ना. देखिए अब ये जो डेटा है कंटिन्यू हो गया, ठीक है. अब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम. फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है यहाँ पे, ठीक है. फ्रीक्वेंसी यानी कि FI. ओके. 3, 5,
9, 12, 5, 4 एंड 2। अगर टोटल निकालेंगे तो 40 लीव्स ही आएगा, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन फाइंड आउट करना है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। आगे कोई क्लास इंटरवल है ही नहीं, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0। 3 + 0 = 3, 5 + 3 8, 9 + 8 70, 12 + 17 29, 5 + 29 34, 4 + 34 38 एंड 2 + 38 = 40। तो यहाँ पे हमारा n जो निकल के आएगा वो तो 40 है ही, गिवन है, ठीक है। ओके, अब फॉर्मूला, ठीक है, मीडियन = n / 2 ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पे n तो 40 है ही, डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन 20, ठीक है ना। 40 डिवाइड बाई 2 = 20। ओके, सो द क्लास ऑफ मीडियन, क्या लिख रहा हूं मैं, इक्वल टू, अब कंपाउंड फ्रीक्वेंसी यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये जो 20 है वो 29 में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमारा क्लास, मीडियन क्लास जो है वो 144.5 to 153.5 ये आएगा, ठीक है ना। ये 20 जो है ये 29 के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 144.5 to 153.5 ये हमारा द क्लास ऑफ मीडियन यानी कि मीडियन क्लास आया, ठीक है। ओके, अब फॉर्मूला m = L + n/2 माइनस कंपाउंड फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय Fi × h, ठीक है ना। ओके, अब ये L जो है ये लोअर लिमिट है, ठीक है। L = 144.5 n/2 ये तो 20 है ही। कंपाउंड फ्रीक्वेंसी जो है यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CFI जो है ये हमारा जो मीडियन क्लास है उसके क्लास प्रीसीडिंग जो है उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है यानी कि 17, ठीक है ना। ओके, क्लास विड्थ जो है यहाँ पे इंटरवल जो है वो कितने का है, 153.5 माइनस 144.5 कितना आया, 8 आया ना, 9 आ रहा है ना, या 9 का है, ठीक है ना। h = 9। ओके, और ये फ्रीक्वेंसी जो है ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 12, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। L = 144.5 प्लस n/2 = 20 माइनस 17 डिवाइड बाई 12 × 9 हो गया, या सो m = 144.5 प्लस 20 माइनस 17 यानी कि 3 × 9/12 प्लस
3 1 3, 3 4 12, ठीक है। 4 2 8, 1, 4 2 8, 2, 4 5 20, 2.25, 2.25। सो मीडियन इज इक्वल टू, टोटल निकालेंगे यहाँ पे 146.75 मिलीमीटर, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम 400 नियॉन लैम्प्स। नियॉन लैम्प्स जो है उसका जो जीवन चक्र है उसके बारे में यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, वो भी इन आवर्स। तो ये टेबल है, हमें क्या बोला गया है, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। देखते हैं 1500 to 2000 आवर्स में 14 नियॉन लैम्प्स जो है, 14 नियॉन लैम्प्स ऐसे हैं कि जिनका जीवन चक्र 1500 to 2000 तक का है, ठीक है। ऐसे ही ये डेटा दिया हुआ है। अब हम मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो CFI, ओके, 14 प्लस 56, 70 प्लस 60, 130 प्लस 86, 216 प्लस 74, 290 प्लस 62, 352 प्लस 48, यानी कि 400, ओके। 400 नियॉन लैम्प्स जो हैं वो तो हमारे पास पहले से ही टेबल में दिए हुए हैं, ठीक है। अब फार्मूला जो है वो हम पहले तो हम मीडियन क्लास कौन सा है वही फाइंड आउट करेंगे। m इज इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन। सो 400 डिवाइड बाई 2, ओके, 200, ठीक है। सो द मीडियन क्लास इक्वल टू, अब देखिए ये 200 जो है वो 216 के अंदर है, तो हमारा मीडियन क्लास जो है वो 3000 to 3500 तक का आएगा, ठीक है ना। 3000 to 3500, ठीक है। अब m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CFI अपॉन FI इंटू H, ये हमारी फॉर्मूला है, ठीक है। L यानी कि लोअर लिमिट 3000, n/2 हमारे पास है 200, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास की 130, ठीक है ना। ये जो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर की, ठीक है। फिर ये फ्रीक्वेंसी क्या है कि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 86 एंड H ये क्लास विड है, मीडियन क्लास की 3000 to 3500 है, तो 500 की फ्रीक्वेंसी है, सॉरी क्लास विड है, ठीक है। ओके, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। L इज इक्वल टू 3000 प्लस
200 माइनस 130 डिवाइड बाय 86 इंटू 500. ओके, 3000 प्लस 200 में से 130 अगर गया 70 इंटू 500 डिवाइड बाय 86. ओके, 3000 प्लस 7 5 जा 35. ओके, 86. 3000 प्लस 35,000 डिवाइड बाय 86. तो 35,000 का आधा कितना है देखते हैं. 1. ओके, 17,500. ये 86 का आधा 43 है. ठीक है ना. अब इजी हो जाएगा. 43 से डिवाइड करेंगे हम. 43 4 जा 43 4 जा 172. ओके, 43 4 जा 172. सो 43 6 जा 258. ओके, फोर्टी थ्री 10 जा 430 यानी कि 43 9 जा. ओके, 43 7 जा. ओके ओके, 301. जाएंगे आगे, जाते हैं. 43 6 जा 258 and 43 7 जा. ओके, 258. ये क्या कर रहा हूँ. ओके, 406.976. ठीक है, 406.97 बाद में 5 से ज़्यादा यानी मैं 98 कर लेता हूँ. ठीक है. ओके, सो 3406.98 जो है आवर्स, ये मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैंप आया. ठीक है. अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट मी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the numbers of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows. यहाँ पे ये जो डेटा दिया हुआ है वो randomly picked up जो है फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी वहाँ से है. ठीक है. तो नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे है और नंबर ऑफ सरनेम्स है. हमें क्या फाइंड आउट करना है. डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, यानी कि मीडियन फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है. देन डिटरमाइन द मीन नंबर ऑफ लेटर्स, मीन भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स, यहाँ पे हमें मॉडल भी फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो मोड, मीन एंड मीडियन तीनों हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं. ठीक है. सॉल्यूशन. अब
ये जो टेबल है यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। मीन हमें फाइंड आउट करना है, तो मिड पॉइंट की जो कॉलम है वो हम बनाएंगे। मिड पॉइंट इट इज डिनोटेड बाय एक्स आई, ठीक है ना। या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 1 + 4 = 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई 2 = 2.5, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास विड्थ जो है वो 3 की है, क्लास इंटरवल यहाँ पे 3 है। क्यों? 4 - 1 = 3, 7 - 4 = 3, ठीक है। तो 3 हम यहाँ पे प्लस करते चले जाएंगे। 5.5, 8.5, 11.5, 14.5 एंड देन 70.5। वेरीफाई कर लेंगे हम यहाँ पे। 16 + 19 = 35 डिवाइड बाई 2 17.5, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन मेथड जो है इसी का यूज़ करेंगे। UI = xi - a/h, किसी भी वैल्यू में से हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे उसको। तो मान लीजिए मैं इसी को लेके चलता हूँ, a = ठीक है 11.5 एंड h = क्लास विड्थ जो है वो 3 की है, ठीक है ना। ओके, xi यानी कि 2.5 माइनस a 11.5, 2.5 माइनस 11.5 डिवाइड बाई h यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। -9 डिवाइड बाई 3 = -3। ओके, अब यहाँ पे क्लास इंटरवल सब में सेम है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर से चलते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। ओके, नाउ FI, ये हमारी FI है, फ्रीक्वेंसी कॉलम। FI UI, FI इंटू UI, FI UI। ओके, (6 × -3 = -8, 32 × 60, 41 × 40, 16 × 0 = 0, 4 1 × 4 एंड 4 2 × 8, हो गया। अब एक कॉलम और बनाएंगे, क्यों? कि हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, तो मीडियन के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो भी हम बनाएंगे, ठीक है। चलो इसी में ही बना लेते हैं। ओके, हो गया। 6 के पहले कोई क्लास है ही नहीं, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी 0। 6 + 0 = 6, ठीक है। 30 + 6 = 36, 40 + 36 = 76, 16 + 76 92 + 4 96 + 4 100। ये 100 जो है सरनेम्स, ठीक है, वो तो आ ही गया। n = 100, इसे सिग्मा A5 पर बोला जाएगा, ठीक है। ये n = है और सिग्मा Fi भी है, ठीक है। ओके, अब ये टोटल जो है 60, 40, 100, 18 -118 + 12, ठीक है। ये हमारा सिग्मा Fi UI आएगा, सिग्मा Fi UI।
-118 प्लस 12 -106, ठीक है ना, -106 हो गया। अब हम पहले मीडियन फाइंड आउट करेंगे। मीडियन क्लास पहले देखते हैं कौन सा आ रहा है। मीडियन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2 50, ओके। सो द मीडियन क्लास इक्वल टू, ये 50 जो है वो 76 के अंदर आ रहा है, ये उसका मीडियन जो है क्लास वो 7 to 10 है, ठीक है ना, 7 to 10, ठीक है। ये 50 का समावेश जो है वो 76 के अंदर है, ठीक है। तो वो 7 to 10 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो हमारा मीडियन क्लास जो है वो 7 to 10 रहेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CFI अपॉन FI इंटू H, ओके। L, तो L जो है वो लोअर लिमिट है 7, n अपॉन 2 जो है वो 50 है, ठीक है ना, n अपॉन 2 50। CFI, ये मीडियन क्लास का जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36, ठीक है ना, ओके। देन FI, ये मेन फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की 40, ठीक है ना, ओके। देन H, तो मीडियन क्लास की जो विड्थ है, इंटरवल जो है वो 3 का है, ठीक है ना, 10 माइनस 7 करोगे तो 3 मिलेगा। अब ये वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे, L इक्वल टू 7 प्लस n बाई 2 इक्वल टू 50 माइनस 36 डिवाइड बाई 40 इंटू H इक्वल टू 3, ठीक है ना, ओके। 7 प्लस 50 माइनस 36 इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 3, सॉरी इंटू 3 डिवाइड बाई 40। अब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 40 डिवाइड बाई 42 डिवाइड बाई 40, 42 का आधा 21 और 40 का आधा 20, ठीक है, 21 जा 20, 25 जा 100, 1.05, ठीक है ना। सो 8.05 ये हमारा मीडियन आया, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, m इज इक्वल टू 8.05 मिला, ठीक है, ओके। अब मीन फाइंड आउट करेंगे, ओके। मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, फॉर्मूला हमें आनी चाहिए, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड, ये उसकी फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। a इज इक्वल टू, तो a हमारे पास 11.5 है, ठीक है, 11.5 प्लस सिग्मा FI UI माइनस 106 डिवाइड बाई सिग्मा FI यानी कि 100, फ्रीक्वेंसी टोटल, क्लास विड्थ जो है वो 3 की है, ठीक है, 11.5 यानी कि 11.5 प्लस माइनस 106 3 जा 318 डिवाइड बाई 100,
ओके 11.5 माइनस 318 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 3.18, ठीक है। 11.5 माइनस 3.18, ठीक है, 8.32, ये जो है हमारे क्लास जो है, सॉरी ये डेटा जो है वो x बार 8.32 क्या आया, द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स 8.32। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड भी फाइंड आउट करना है, देखते हैं। ओके, मोड इट इज डिनोटेड बाय Z। ओके, तो यहां पे देखिए द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी इज 40, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे हम फ्रॉम द गिवन डेटा the greatest frequency is 40. So the model class equal to 7 to 10, ठीक है ना। तो अब फॉर्मूला लिखेंगे हम, Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये मोड की फॉर्मूला हुई। L यानी कि लोअर लिमिट L इक्वल टू 7 F1 ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी ये F1 है, ठीक है, 30, सॉरी F1 इक्वल टू 40, देन F0, तो ये भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग क्लास की, ठीक है। तो ये F0 है और ये सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी F2 है, ठीक है, 13 एंड 16, ये 30 है, F2 जो है वो 16 है और क्लास विड्थ जो है वो 7 to 10 है, यानी कि 3 की है, ठीक है ना। हो गया। अब देखते हैं ये जो वैल्यू जो है उसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। सो Z इज इक्वल टू L की वैल्यू 7 प्लस F1 इक्वल टू 40 माइनस F0 यानी कि 30 डिवाइड बाय 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16 इंटू 3, 7 प्लस 40 माइनस 30 इक्वल टू 10 इंटू 3, 42 जा 80 माइनस 30 माइनस 16 इक्वल टू माइनस 46। ओके, 7 प्लस 30 डिवाइड बाय 34, ठीक है ना। ओके, 7 प्लस, अब 30 का आधा क्या है, 30 का आधा 15 और 34 का आधा 17, देखते हैं। 15 डिवाइड बाई 17, 17 8 जा 26, 17 9 जा, वो तो बढ़ गया 136 आएगा। ओके,
17 8 जा 136, चलता ही जाएगा, ठीक है। तो 0.88, 0.88, 7.88, ये हमारा मॉडल साइज ऑफ द सरनेम आ गया। तो यहाँ पे हमने तीनों मेजर्स फाइंड आउट कर लिए। मीडियन जो है वो 8.05, मीन जो है वो 8.32 एंड मोड जो है वो 7.88। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट मी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। ये डेटा जो है वो वेट दिखा रहा है 30 स्टूडेंट्स। ये टोटल जो हम करेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू 30 आएगा, ठीक है ना, या 30। ये 30 स्टूडेंट्स का यहाँ का वेट का डेटा दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। देखते हैं, अब मीडियन फाइंड आउट करना है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम जो है वो बनाएंगे, ओके। या 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 3 + 2 इक्वल टू 5, 8 + 5 13, 6 + 13 19, 6 + 19 25, 3 + 25 इक्वल टू 28 एंड देन 2 + 28 इक्वल टू 30। हो गया ये टोटल। अब मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे। m इज इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। सो n/2 इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2, सॉरी 15, ओके। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 जो है वो 19 के अंदर है। सो हमारा मीडियन क्लास जो है 55 to 60 आएगा, ठीक है ना, ओके। सो मीडियन क्लास इक्वल टू 55 to 60। अब फॉर्मूला, ठीक है। m इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस, क्या लिख रहा हूं मैं, n/2 माइनस CFI अपॉन FI इंटू H। दिमाग में मोड ये फॉर्मूला लिख ली मैंने। m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CFI अपॉन FI इंटू H। सो L क्या है, तो यहीं पे लिख लेता हूं, चलो। L हमारी लोअर लिमिट है 55, ठीक है, ओके। n/2 ये 15 आया, ओके। CFI ये जो मीडियन क्लास है उसके प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13, ठीक है। FI ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 6, ठीक है। एंड H ये क्लास वेट 55 to 60 है, 5 की है ना क्लास वेट, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे हम। L इज इक्वल टू 55 प्लस n/2 15 माइनस CFI इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 6 इंटू 5, ओके। 15 माइनस 13 इक्वल टू 2 इंटू 5 अपॉन 6, 55 प्लस 10/6, 10 का आधा 5 और 6 का आधा 3, ठीक है। 3 × 1 = 3,
6 जा 18, ये चलता ही जाएगा, ठीक है ना। 1.666, 55 प्लस 1.6, अब थर्ड डिजिट जो 5 से ज़्यादा है तो 1.67 अप्रॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। सो 56.67, ये जो है यूनिट हमारा यहाँ पे किलोग्राम में दिया हुआ है, ओके। तो द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो 56.67 किलोग्राम आया, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट में। हाँ, हमारा ये जो चैप्टर 13 है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, प्लीज़ कमेंट में। और यहाँ पे इस चैप्टर में आप लोगों को फॉर्मूला जो है वो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है।